यूट्यूब चैनल ऑल हॉबी में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं। आज उसी क्रम में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। बस मेरे में ये रहता है कि कम समय में आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें और रिवीजन कर सकें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान, हमारा यही आज वो है टॉपिक है। तो आगे चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः संबंधित किया जाता है रस के साथ। आगे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात कही है अभिनव गुप्त ने। आगे, दर्शन शास्त्र की वो शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है, सौंदर्य शास्त्र। आगे, सौंदर्य अंग है दर्शन शास्त्र का। आगे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन सर्वप्रथम कहा है अभिनव गुप्त ने, इसको कहा है। आगे, अलंकार सिद्धांत प्रतिपादित किया आचार्य भामह ने। आगे, रसो व सह विचारधारा है भारतीय, ये एक। आगे, वो भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी, साहित्य संगीत कला विहीना, इसको भर्तृहरि ने लिखा है। आगे, भट्टनायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है भुक्तिवाद। आगे, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है। वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे, वो हमारे भरत मुनि। आगे, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था, इसको भरत ने दिया है। आगे, 9वां रस शामिल किया है अभिनव गुप्त ने। आगे, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में रसों का उल्लेख किस प्रकार किया है? 8 प्रकार से। आगे, सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था आचार्य भरत मुनि ने। आगे, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं आगे भरत मुनि। आगे, भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना है नाट्य शास्त्र। आगे, 8 रसों में से एक नहीं है रति। आगे, नाट्य शास्त्र में भरत ने विवेचन किया है 49 भावों का। बच्चों, आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आंसर देना रहता है। आगे, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में संचारी भाव हैं 33। आगे, भरत के नाट्य शास्त्र के अस्थायी भावों की संख्या 8 है। आगे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात विशिष्टम प्रवर्तक माने जाते हैं अभिनव गुप्त माने जाते हैं। आगे, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव, ये अवयव हैं रस के। आगे, भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं नाट्य में रस की निष्पत्ति। आगे, रीत सिद्धांत का प्रतिपादन किया आचार्य वामन ने। आगे, वस्तु, स्थान, नेता, नायक और रस भावनाएं, ये आवश्यक घटके हैं रूपक के। आगे, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ नाट्य शास्त्र से। आगे, संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम है भरत मुनि। आगे, सभी नाटकीय रचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है, वो रूपक का है। आगे, शांत रस पहली बार प्रस्तुत किया अभिनव गुप्त ने। आगे, अभिनव गुप्त के अनुसार 9वां रस है शांत रस। आगे, वो भारतीय दार्शनिक जिसने 9वें रस का परिचय दिया था अभिनव गुप्त ने। आगे, अभिनव गुप्त के अनुसार 9वां रस है शांत रस। आगे, आलंबन व उद्दीपन है विभाव के प्रकार। आगे, संचारी भाव का संबंध है रस से। आगे, संचारी भाव हैं 33। आगे, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 9। आगे, शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा जाने जाते हैं अस्थायी भाव। आगे, रस होते हैं 9 प्रकार के। आगे,
भावों का राज भगवान कहा जाता है श्रृंगार रस को। आगे अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, सारंगदेव, श्री शंकुक में से रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसको अभिनवगुप्त ने किया था। आगे वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया अभिनवगुप्त ने। आगे भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया अभिनवगुप्त ने। आगे रौद्र रस का रंग है लाल। आगे लाल, नीला, सफ़ेद, पीला में से अद्भुत रस का रंग है पीला। आगे रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य। आगे रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। आगे पंडित क्षेमेंद्र के 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है कला विलास ग्रंथ में। आगे कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने लिखा, इन्होंने कला विलास ग्रंथ को लिखा। आगे वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ है कामसूत्र। आगे वात्स्यायन के कामसूत्र में कलाओं का उल्लेख है 64। आगे कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन। आगे एक प्राचीन शास्त्र जिसमें कलाओं की कुल संख्या 64 बताई गई है कामसूत्र है। आगे कला एक प्रकार का प्रतीक है सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सुजैन के लैंगर। आगे ये एक कथन है सौंदर्य पूर्णतया विषयी कामना की मानवीय सहज वृत्ति में संबंधित है। कथन सेकंड है, इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकंड में कौन सही है और कौन गलत है। सेकंड कथन, क्योंकि मानवीय चित्त की समग्रता में संतुष्टि कभी भी परिघटना से संबंधित नहीं होती है। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है, ये गलत है। आगे रंग के नीचे की परतें और आलेखन का पता लगाने के लिए किसी चित्र की तकनीकी जांच को कहा जाता है एक्सरे जांच, पैरा बैगनी जांच, इंफ्रारेड फोटोग्राफी। बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही हम आपको कम समय में अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें, ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।